हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीके टेक्निकल पॉइंट। मैं हूं दिनेश शर्मा। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे नेटवर्किंग के ओएसआई मॉडल के बारे में। ओएसआई मॉडल क्या होता है और इसकी 7 लेयर्स के बारे में। 7 लेयर्स क्या वर्क करते हैं नेटवर्क में। दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेटवर्किंग फील्ड में ओएसआई मॉडल का अच्छा रोल होता है जब आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो या नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराना चाहते हो। ओएसआई मॉडल स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इससे आईएसओ यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1978 में डेवलप किया गया था। इसमें 7 लेयर्स होती हैं। इसमें किसी भी नेटवर्क में दो कंप्यूटर्स के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए एक रेफरेंस मॉडल की ज़रूरत होती है। इसमें एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा ट्रांसमिट होता है। एओएसआई मॉडल किसी नेटवर्क में डेटा या इन्फॉर्मेशन को सहन या रिसीव करने का एक सिस्टम डिस्क्राइब करता है। ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स हैं: फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। सभी लेयर्स का अपना अलग अलग वर्क होता है। स्टेप बाय स्टेप ये वर्क करती हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर को लोअर लेयर कहते हैं एंड ट्रांसपोर्ट लेयर मिडिल लेयर का वर्क करती है एंड सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर को अपर लेयर का नाम दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल लेयर के बारे में। फिजिकल लेयर क्या होता है? यह ओएसआई मॉडल की फर्स्ट एंड लोएस्ट लेयर होती है। यह लेयर फिजिकल व इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जैसे वोल्टेज, डेटा रिपीटर ईटीसी। फिजिकल लेयर डिजिटल सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। फिजिकल लेयर में नेटवर्क टोपोलॉजी यानी लेआउट ऑफ नेटवर्क का कार्य इसी लेयर में डिफाइन होता है। फिजिकल लेयर यह भी डिस्क्राइब करती है कि कम्युनिकेशन वायरलेस होगा या विद वायर्ड होगा। इस लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है। इस लेयर पर वर्क करने वाली डिवाइसेस हैं हब, रिपीटर, वायरलेस, केबल्स, फाइबर्स। इसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। फिजिकल लेयर यह डिफाइन करती है कि दो या दो से अधिक डिवाइसेस आपस में फिजिकली कैसे कनेक्ट होती हैं। फिजिकल लेयर यह डिफाइन करता है नेटवर्क के टू डिवाइस में कनेक्शन या ट्रांसमिशन किस मोड में होगा, हाफ डुप्लेक्स, सिंपलेक्स या फुल डुप्लेक्स मोड में होगा। यह इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाले सिग्नल्स को भी डिफाइन करता है। डेटा लिंक लेयर यह उस मॉडल की सेकेंड लेयर होती है। इस लेयर की दो सब लेयर्स भी होते हैं: मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिक लिंक कंट्रोल। इस लेयर में डेटा के पैकेट्स को डिकोडिंग व इनकोडिंग भी किया जाता है। पैकेट्स के मिस्टेक का भी करेक्शन होता है। इस लेयर को फ्रेम यूनिट भी कहा जाता है। इस लेयर में डेटा ट्रांसमिट के लिए दो प्रोटोकॉल का यूज होता है: हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल एंड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। डेटा लिंक लेयर पर वर्क करने वाली डिवाइसेस हैं ब्रिज, मॉडेम, नेटवर्क कार्ड, टू लेयर स्विच। डेटा लिंक लेयर के वर्क फंक्शन की बात करें तो यह लेयर फिजिकल रॉ बिट स्ट्रीम को पैकेट में ट्रांसमिट करती है। इस पैकेट्स को फ्रेम भी कहते हैं। यह लेयर फ्रेम में हेडर या ट्रेलर भी ऐड करती है। डेटा लिंक लेयर का मेन वर्क होता है फ्लो कंट्रोल करना। इसमें सेंडर और रिसीवर की तरफ से एक फिक्स डेटा रेट को मेंटेन किया जाता है। यह एरर चेकिंग के लिए सीआरसी का यूज़ करती है। जब दो या दो से अधिक डिवाइस एक कम्युनिकेशन चैनल से जुड़े रहते हैं तो यह लेयर डिफाइन करती है कि किस डिवाइस को एक्सेस किया जाए। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर ओएसआई मॉडल की थर्ड लेयर है। इस लेयर में राउटिंग व स्विचिंग की डिवाइसेस वर्क करते हैं। यह लेयर लॉजिकल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करती है। यह लेयर डेटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का वर्क करती है। इस पैकेट्स को यूनिट भी कहते हैं। नेटवर्क लेयर के वर्क की बात करें तो नेटवर्क लेयर का मेन वर्क होता है इंटरनेटवर्किंग, यानी यह डिफरेंट डिवाइसेस में लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड कराती है। यह फ्रेम के हेडर्स में सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस भी ऐड करती है। यह लेयर राउटिंग भी करती है। यह पैकेट्स को बेस्ट रूट भी प्रोवाइड कराती है। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो यह ओएसआई मॉडल की फोर्थ लेयर है। यह लेयर दो कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कराती है। इसकी डिवाइसेस हैं गेटवेज, फायरवॉल्स। इसके वर्क फंक्शन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन वर्क होता है डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट कराना। जब यह लेयर कोई भी मैसेज रिसीव करती है तो उसे बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। प्रत्येक सेगमेंट पर एक सीक्वेंस नंबर भी प्रोवाइड कराती है, जिससे प्रत्येक सेगमेंट को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। यह दो प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराती है: कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। यह फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों में मैनेज करती है। सेशन लेयर यह उस मॉडल की फिफ्थ लेयर है। यह कंप्यूटर के बीच कनेक्शंस को मैनेज करती है।
इसके मेन डिवाइसेस हैं गेटवे, फायरवॉल्स एंड पीसीज। यह दो डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन के लिए सेशन प्रोवाइड करती है। जब कोई भी यूजर किसी वेबसाइट पर जाकर वेबसाइट ओपन करता है तो यूजर के कंप्यूटर सिस्टम और वेबसाइट के सर्वर के बीच जो टाइमिंग सेशन होता है यह उसे मेंटेन करती है। सेशन लेयर का मेन वर्क होता है नेटवर्क में किस प्रकार के कनेक्शन को इस्टेब्लिश, मेंटेन और टर्मिनेट किया जाए। यह लेयर सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच सेशन भी क्रिएट करती है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर ओएसआई मॉडल की 6th लेयर है। इस लेयर का प्रयोग डेटा को इंक्रिप्शन तथा डिस्क्रिप्शन के लिए किया जाता है। इसे डेटा कंप्रेशन व डिकम्प्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यह लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होती है। इसके वर्क फंक्शन की बात करें तो यह लेयर प्राइवेसी के लिए इंक्रिप्शन का यूज़ करती है। इंक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डेटा को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह लेयर कंप्रेशन का भी कार्य करती है। कंप्रेशन यानी डेटा को जो साइज़ होता है उसको कम करने का, उसके बीच जो गैप होता है उसको रिमूव करती है और केवल ओरिजिनल डेटा को सेफ रखती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर ओएसआई मॉडल का 7th लेयर है। एप्लीकेशन का मेन वर्क होता है रियल एप्लीकेशन तथा अन्य लेयर्स के बीच इंटरफेस कराना। एप्लीकेशन लेयर एंड यूजर के सबसे नज़दीक होती है। इस लेयर में वर्क करने वाले प्रोटोकॉल्स हैं HTTP, FTP, SMTP, टेलनेट, SSH, DNS, ETC। यह लेयर मैनेज करती है कि नेटवर्क में एप्लीकेशंस किस प्रकार नेटवर्क से एक्सेस हों। इसके वर्क फंक्शन की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर के द्वारा यूजर रिमोट कंप्यूटर से फाइल्स को एक्सेस कर सकता है और फाइल्स को रिट्राइव भी कर सकता है। यह ईमेल को फॉरवर्ड और स्टोर कराने की भी फैसिलिटी प्रदान करती है। इसके द्वारा हम डेटाबेस से डायरेक्टरी को भी एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको नेटवर्किंग लेयर्स की एक बेसिक नॉलेज मिल गई होगी और नेटवर्किंग लेयर्स के वर्क फंक्शन के बारे में पता चल गया होगा। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।